हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लिक द कॉन्सेप्ट। क्लिक द कॉन्सेप्ट पर हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज की। आज हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग अलजेब्रा की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कहती है कि सॉल्व फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 3yz। और सेकंड प्रॉब्लम क्या कहती है कि फाइंड सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बिलो इक्वेशन एक्स पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2024। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? पहली प्रॉब्लम में इक्वेशन दी है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 3yz। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड है। अगर इसका क्यूब होता है तो हमें वाई जेड मिल सकता है, तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड को एक साइड रखते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड इक्वल टू नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ क्यूब करने पर क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड का होल क्यूब इक्वल टू नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो ये हो जाता है वाई प्लस जेड प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वाई जेड टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड इक्वल टू नेगेटिव एक्स। बट क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड तो नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट एक्स है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वाई जेड टाइम्स नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स। ऐसा करते इस एक्स को भी इधर ले आते हैं, क्योंकि उससे क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब पता है, तो इस इक्वेशन को यहां से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का होल क्यूब इक्वल टू 3yz। या ये सोल्व होके हो जाता है 27xyz माइनस 3yz इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 27xyz इक्वल टू 3yz। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 27xyz माइनस 3yz इक्वल टू 0। या 3yz कॉमन लेंगे तो 9x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो या yz 0 हो। तो या तो 9x माइनस 1 0 हो, तो यहां से तो x इक्वल टू 1/9 आता है। या yz 0 हो। yz 0 कैसे कैसे हो सकता है, या तो y 0 हो जाए या z 0 हो जाए या y और z दोनों ही 0 हो जाए। अब अगर y 0 होगा तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्यूब रूट ऑफ जेड इक्वल टू 0।
या y जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से आ जाता है x इक्वल टू नेगेटिव जेड। ऐसे सिमिलरली z इक्वल टू जीरो के लिए आता है x इक्वल टू नेगेटिव वाई। और जब y और z दोनों जीरो है तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y प्लस क्यूब रूट ऑफ z इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो यहां से x इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो हमारे पास x के कितने सॉल्यूशन आ गए, चार। फर्स्ट x इक्वल टू 1/9, ये कब है, जब y z जीरो नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन x इक्वल टू नेगेटिव जेड, ये कब आया, जब y जीरो है z जीरो नहीं है। थर्ड x इक्वल टू नेगेटिव वाई, थर्ड सॉल्यूशन आया x इक्वल टू नेगेटिव वाई, ये कब आया, जब z जीरो है y जीरो नहीं है। लास्ट सॉल्यूशन कब आया, x इक्वल टू जीरो, कि जब y भी जीरो है और z भी जीरो है। ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए, x के वैल्यूज आ गए आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है कि x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2024 एक इक्वेशन है। हमें इसके रूट्स पे कमेंट करना है कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो इक्वेशन को देखते हैं हमें डर लग जाता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करवाया भी नहीं है, हमें तो केवल सम ऑफ रूट्स पूछा है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हम LHS को एनालाइज करें, अगर मैं LHS को fx बोलता हूं और इसको एनालाइज करें x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर f ऑफ नेगेटिव x निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, ये कितना आ जाता है, ये भी x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाता है। यहां से क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ नेगेटिव x हो गया। मतलब यहां से fx क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया। हाँ, इवन फंक्शन हो गया तो क्या, इवन फंक्शन हो गया तो क्या, इससे हमारा क्या फायदा हुआ। तो देखो, अगर x इक्वल टू a इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का अगर x इक्वल टू a सॉल्यूशन है, तो इवन फंक्शन होने की वजह से x इक्वल टू नेगेटिव a भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन है a1, a2, a3, a4, ऐसे an तक इसके सॉल्यूशंस है। तो इनके नेगेटिव वैल्यू भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अभी हम प्रूव करके आए कि ये इवन फंक्शन है। तो नेगेटिव a1, नेगेटिव a2, नेगेटिव a3, नेगेटिव a4 अप टू नेगेटिव an, ये भी इसका सॉल्यूशन होंगे। हमें तो क्या पूछा था, सम पूछा था। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाता है, ये ऐड होंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कट जाएगी और आखिर में क्या बचेगा, जीरो। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, जीरो, यही हमारा आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियोज में और अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।